चलिए अब देखते हैं एसिड्स और बेस एक दूसरे से रिएक्ट कैसे करते हैं। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। उसके लिए मैं आपको एक एक्टिविटी समझाती हूँ 22.6 जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। उस एक्टिविटी के हिसाब से आपको एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा 5 ml NaOH लेना है। डाइल्यूट NaOH दैट इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक हमने बेस लिया। NaOH कुछ नहीं होता है, एक बेस होता है। अगर उसमें मैंने 2 ड्रॉप, ओनली 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थिलीन के डाले। फिनोफ्थिलीन क्या होता है? फिनोफ्थिलीन एक इंडिकेटर है जो मैन मेड इंडिकेटर है, दैट मीन्स सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो नेचुरल नहीं है। तो अगर मैंने NaOH सॉल्यूशन लिया 5 ml समझ लीजिए, उसमें 2 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाला, तो पहले NaOH जो था वो कलरलेस था, उसमें कोई कलर नहीं था। लेकिन 2 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डालने के बाद यहाँ पर कलर चेंजेस टू पिंक, वो पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, बेस में इंडिकेटर डाला दैट इज फिनोफ्थिलीन। ओके, सो फिनोफ्थिलीन चेंजेस इट्स कलर इन बेस टू पिंक, ये हुआ। अब इस मिक्सचर में, दैट कौन से मिक्सचर में, NaOH और फिनोफ्थिलीन जिसमें हमने 2 ड्रॉप फिनोफ्थिलीन डाला हुआ है, उस मिक्सचर में अगर मैं डाइल्यूट HCl दैट मींस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालूं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉपर लीजिए, ड्रॉपर से धीरे धीरे एक एक करके आप ड्रॉप डालिए और उसको हिलाइए, टेस्ट ट्यूब को हिलाइए, तो आप देखेंगे जो पिंक कलर था वो धीरे धीरे फेड होने लगा, मतलब उसका इंटेंसिटी कम होने लगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पूरा कलर कलरलेस हो जाएगा या पूरा पिंक कलर गायब हो जाएगा। तो उस पॉइंट को जहां पर वो पूरा पिंक कलर गायब हो जाता है, हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हैज ऑकर्ड। न्यूट्रलाइजेशन हैज ऑकर्ड मींस एसिड और बेस दोनों ने रिएक्ट करवाया एक दूसरे से और एक सॉल्ट और पानी बना। और ये जो इंडिकेट हुआ है, ये इंडिकेटर ने हमको मदद की समझने में कि कब NaOH और HCl रिएक्ट हुए और कलर कैसे डिसअपियर होता गया और एकदम कलरलेस हो गया। तो हमें वापस प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अब वो जो मिक्सचर बन गया है जो कलरलेस हो गया है, उसमें मैं थोड़ा सा NaOH फिर से डालती हूँ, ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर 2 ड्रॉप भी मैंने NaOH डाल दिए तो क्या होगा, पिंक कलर वापस आ जाएगा। ये जो रिएक्शन है एसिड एंड बेस रिएक्टिंग विद ईच अदर, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे इसको? When an acid reacts with a base to form salt and water. When an acid reacts with the base to form salt and water, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहां पर NaOH या एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और न्यूट्रलाइजेशन का जो प्रोडक्ट्स बनता है वो एक सॉल्ट बन जाता है और पानी बनता है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर मैंने तो जनरल रिएक्शन लिखा है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ एसिड की जगह हमने यहाँ लिया था HCl, तो मैं यहाँ HCl लिखती हूँ, और हमने यहाँ बेस लिया था NaOH, तो NaOH लिखती हूँ, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड की जगह मैंने HCl लिया था, तो एसिड कौन सा लिया, HCl लिया, बेस कौन सा लिया, यहाँ पर NaOH लिया, तो यहाँ पर बना था NaCl और वाटर। ये रिएक्शन जो मैं कह रही हूँ, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ये सबसे सिंपल है, ये हम छोटे क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं कहूं कि मैं एसिड के जगह और क्या यूज कर सकती हूं, या मैं बेस की जगह क्या यूज कर सकती हूं जिससे मुझे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही मिले, तो आपका क्या जवाब होगा? आपको मालूम है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर होता है और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर होता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ। अगर मैंने मैग्नीशियम रिबन ली और उसको मैंने हीट किया, उसको गैस पे हीट किया, तो क्या होगा, इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म्स MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बन गया, मतलब यहाँ पर ये मेटल ऑक्साइड बना।
अगर मैं आपसे पूछूं कि मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर होता है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम नेचर फाइंड आउट करने के लिए बहुत इजी होता है। कोई भी मेटल ऑक्साइड बना है यहाँ पर, उस मेटल ऑक्साइड को हम पानी से रिएक्ट करवाएंगे। अगर हम पानी से रिएक्ट करवाएंगे तो वो बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, मुझे तो मालूम नहीं कि वो एसिड बना या बेस बना, तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ? मैं एक लिटमस पेपर यूज कर सकती हूँ, ब्लू लिटमस पेपर और रेड दोनों करके देख सकती हूँ। तो लेकिन ये बेस बनता है, OH आयंस है, तो नेचुरली ये बेस बना, तो ये इस सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर मैं रेड लिटमस पेपर डालती हूँ तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर विल नॉट चेंज द कलर। तो मैं कह सकती हूँ मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है, सोडियम ऑक्साइड हो सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है। जो भी मेटल का ऑक्साइड होता है उसका नेचर क्या होता है? उसका नेचर होता है बेसिक, मतलब वो बेस बनाता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि इस जो जनरल रिएक्शन में मैं बेस की जगह ये बेस यूज करूं तो चलेगा क्या? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, क्योंकि एसिड तो यही है, ये एसिड मैं ऐसे ही रहने दूंगी। अगर मैं बेस डालती हूँ, बेस की जगह मैं यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड डालूंगी, तो क्या होगा? इट विल बी फॉर्मिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओनली। Pebbles Live